समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से प्रभावित हुए व्यापारियों ने मुरादाबाद में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव और स्मॉल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुरादाबाद चैप्टर के अध्यक्ष हाजी इफ्तिखार अली से मुलाकात कर अखिलेश यादव के घोषणा पत्र की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा की है उनसे वह बहुत प्रभावित हुए हैं और उम्मीद है सरकार बनने के बाद वह अपने इन सभी वायदों को पूरा करेंगे। अखिलेश यादव के घोषणा पत्र की सराहना करने के लिए इकट्ठा हुए व्यापारियों ने हाजी इफ्तिखार अली से मुलाकात कर आभार जताया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी से बहुत उम्मीद है और अगर सरकार बनी तो ये सभी घोषणाएं पूरी होंगी। तो वही समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हाजी इफ्तिखार अली ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि खुद व्यापारियों ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है और सरकार बनने के बाद जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जी, ये समाजवादी का जो संकल्प पत्र है वो जारी हुआ और इस विषय में इफ्तिखार साहब से बातचीत हुई और हमने चाहा कि जो उद्यमी हैं उनको के साथ बैठकर एक चर्चा की जाए और क्योंकि इफ्तिखार साहब जो हैं वो सीमा के अध्यक्ष भी हैं और हमने ये देखा कि मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है और रोज़गार परक इसमें जो चीज़ें जो प्रदेश सरकार जो उम्मीद है कि आने वाली प्रदेश सरकार जो बनने जा रही है वो अगर इसमें आते हैं सत्ता में तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर लोगों को मिलेंगे और क्योंकि रोज़गार का जो हाल है वो अच्छा नहीं रहा है, पिछले 5 सालों में जो छोटे उद्यमी और व्यापारी हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो संकल्प पत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब रोज़गार को बढ़ावा देंगी और वही चर्चा करने के लिए आज व्यापारी गण यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली जब से ये समाजवादी का संकल्प पत्र या बीजेपी का जो मैनिफेस्टो वगैरह आए हैं इसको लेकर के उद्यमियों में एक चर्चा चल रही है। तो मेरे पास क्योंकि मैं सीमा का मुरादाबाद चैप्टर का चेयरमैन हूँ तो काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि समाजवादी ने जो मैनिफेस्टो लागू किया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़गार के अवसर पैदा करेगी, रोज़गार के बढ़ावे की बहुत उम्मीद है। तो उद्यमियों के बीच में भी एक खुशी की लहर है कि ये चीज़ें जो हैं इससे पहले किसी सरकार ने या दूसरी मैनिफेस्टो में ये चीज़ें नहीं हैं। तो इन्होंने फ़ोन किए थे तो मैंने कहा ठीक है आप आइए हमारे ऑफिस आइए, बैठ के क्यों ना चर्चा कर ली जाए। तो इन लोगों के बड़े अच्छे सुझाव हैं, बड़ी अच्छी खुशी की लहर है इन लोगों में कि ये जो मैनिफेस्टो आया है इसमें कुछ चीज़ें जो है उद्योगपतियों के फेवर में हैं और उद्योग को कुछ सहूलियतें मिलेंगी, उद्योगों को रफ्तार मिलेगी और जब रफ्तार मिलेगी कि रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, ऐसी संभावना ये लोग सब जता रहे हैं। इसमें जैसे महिला सूक्ष्म उद्यमी नीति की स्थापना, स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना, MSME नीति 2022, टाइम बाउंड सिंगल विंडो एवं सिंगल रूफ क्लियरेंस, भूमि विकास शुल्क माफ़, यानी जो डेवलपमेंट लेता है सरकार वो उद्योगपतियों के लिए माफ़ हो जाएगा, उस पर हमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले उसको नक्शा पास कराना पड़ता था, उसमें बड़ी परेशानियाँ आती थी, उसमें MDA या मुरादाबाद और डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता था, उसकी बड़ी ही दिक्कतें थी जो बहुत महंगा भी है। उसको शुल्क माफ़, माइक्रो इंटरप्राइजेज सेल की स्थापना, बदहाल इकाइयों का पुनर्वास, कामगार बाजार की स्थापना, पारंपरिक MSME क्लस्टर की स्थापना, फिरोजाबाद कांच अनुसंधान केंद्र की स्थापना, मुरादाबाद के 40 किलोमीटर मतलब चारों तरफ 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको विकसित करना।